लेकिन वो वोमिंग एक इंसान ही है ना? हम अभी अभी देख रहे थे कि वो लोग कुछ खा पी रहे थे। वोमिंग का खून पीने वाले वो कीड़े थे। वो अक्सर वोमिंग का खून चूसे हुए कीड़ों को खाते हैं ताकि दवाई बना सके। सारी दवाइयों में उसी के खून का इस्तेमाल होता है। इतना खून चूसे जाने की वजह से उसके शरीर का विकास रुक गया है और वो एक बच्चा ही रह गया। उन गंदे कीड़ों को देखकर मुझे तो उल्टी आ रही थी और वो उन्हें खा रहे थे। उन्हें पता चल गया होगा कि वुमिंग के खून से अच्छी दवाइयां बन सकती हैं। असल में सियून गांव लोगों की मदद के लिए दवाइयां नहीं बनाता है। मुखिया चुपके से सियून गांव के नाम का इस्तेमाल करके काले बाजार में बूटियों की कीमतें बढ़ा देते हैं। वो अक्सर कई बड़े लोगों को गंदे काम करने में मदद करते हैं, वो भी सिर्फ धन के लिए। सियून गांव धन के लिए कुछ भी कर सकता है। एक दिन वो वुमिंग का पूरा खून चूस लेंगे। चिंता मत करो। जब हम सियून गांव में आए थे तब बीमारी का कारण बताया था और कल मैं बीमार होने का नाटक करूंगी और वुमिंग के कागजात वहां से ले आऊंगी। मैं उसे बचा कर रहूंगी। रुको, सियुन गांव ने कई सालों से कई बीमारियों का इलाज किया है। तुम नाटक करोगी तो उन्हें पता चल जाएगा। मेरे पास एक जहर है। इसे खाने वाले का शरीर ढीला पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ऐसे उन्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन इस जहर को बेअसर करने के लिए दवाई जल्दी देना। ठीक है, लाओ। ये मैं करती हूँ क्योंकि हमने उन्हें बताया था कि मैं बीमार हूं। अगर तुमने ऐसा किया तो उन्हें शक हो सकता है यिंगची। बिल्कुल नहीं, ये मुझे ही कुछ भी मत बोलो, मुझे यकीन है। कि तुम मुझे जरूर बचा लोगे। ये रही जहर की दवाई। जहर खाने के बाद यिंगनान बेहोश हो जाएगी। तुम वहां जाने के बाद इसे ये दवाई खिला देना। शुक्रिया, आपका शुक्रिया, 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 शुक्रिया। मेरे प्यारे गांव वालों, इस दवाई से बस 3 दिनों में आप सभी पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और आपने जो भी धन हमें दिया है उससे हम जरूरतमंदों की और गरीब लोगों की मदद करने वाले हैं। शुक्रिया, 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 बस बस बस। इन हीरो और मोतियों से आपकी सराहना ज्यादा कीमती है। अगर आपको मेरे आभार मानने हैं तो वापस जाकर सभी गांव वालों को बताइए। ज्यादा से ज्यादा मरीजों को हमारे बारे में बताइए। ज्यादा से ज्यादा गरीबों को हमारी मदद मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुखिया कुओं, हाँ, बताइए। मुखिया कुओं, इसे बचाइए। आप ही इसे बचा सकते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? कल तक तो तुम्हारी बहन ठीक थी ना? मैंने आपको बताया था ना, बचपन से ही इसे एक अजीब सी बीमारी है। कल रात ये बहुत डर रही थी और इसकी बीमारी वापस आ गई। क्या लगता है? इसे क्या हुआ होगा? देखते हैं क्या बोलते हैं। इसकी नब्ज तो बहुत ही कमजोर है। बहुत पुरानी बीमारी लग रही है। क्या लगता है? जल्दी से इसका इलाज कीजिए, नहीं तो ये मर जाएगी। ठीक कर पाएंगे? मुखिया, मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ सबका इलाज हो सकता है। अगर आज इसकी यहाँ जान जाती है तो आपके इतने अभ्यास का क्या फायदा? कैसे कर सकते हैं? ठीक नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? ठीक है सेवक, इन्हें चिकित्सालय में ले जाओ। आइए, बस अभी जाइए। ठीक हो जाएगी। अब लगता है ये ठीक हो जाएगी। आइए, अंदर आ जाइए जल्दी। उसे यहां लेटा दो। इसे खाने वाले का शरीर ढीला पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ऐसे उन्हें पता नहीं चलेगा,
लेकिन इस जहर को बेअसर करने के लिए दवाई जल्दी देना। जरा सुनना, जरा सुनना। इस बीमारी की दवाई बहुत ही महंगी है और सियून के पास उतना धन नहीं है। हमें तुम्हारा धन नहीं चाहिए, पर दवाई तो। कीमत चाहे कुछ भी हो, बस इसे ठीक कर दीजिए। हाँ, बस थोड़ी देर रुको। सुनो, मुखिया जल्द इसका परीक्षण करने के बाद इलाज कर देंगे, लेकिन तब तक तुम यहाँ अंदर नहीं रुक सकते, समझे? इसीलिए तुम्हें मेरे साथ बाहर रुकना होगा। क्या कहा? मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हें यहाँ का कानून हर कीमत पर मानना ही होगा। अगर तुम्हें वो मंजूर नहीं है तो अपनी बहन को यहाँ से ले जा सकते हो। वो इसे पक्का बचा लेंगे ना? तुम उस बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। चलो चलो चलो, आओ मेरे साथ, कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। ये तो लकड़ी की तितली है। चलो मेरे साथ चलो। क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो। मैं जेन शांग की दोस्त हूँ, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। जेन शांग? मुखिया, क्या हुआ? यिंगनान, सब ठीक है? जेनशांग दीदी, तुम वापस कैसे आई? यिंगनान, तुम ठीक तो हो ना? तुमने दवाई दी थी ना, मैं ठीक हूँ। वो मिंगी वो तितली है। मैं सोच ही रहा था ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुम्ही ने इन्हें सब बताया ना? देखो, रास्ते से हट जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं मुखिया को मार दूंगी। यिंगनान, 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 यिंगजी, वुमिंग, तुम इन दोनों को जहर क्यों दे रहे हो? वो जेनशांग दीदी, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तुम पर जहर का असर नहीं होगा, पर तुम्हारे दोस्तों पर जरूर होगा। मार दो इस गद्दार को। तुम्हारे अंदर का वो जहर मुझसे ही आया है। गोई, जरा इन आत्मा के फूलों को देखो। ये फिर से एक बार खिल उठे हैं। पूरा वृक्ष ही खिल उठा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने ही शांगशु के भविष्य को बचाया है और इस दुनिया को भी, जिसके ऊपर खतरा मंडरा रहा था। मेरी वजह से नहीं,
आपकी बनाई हुई योजना की वजह से ये सब हुआ है। तुम्हारा अद्वितीय हुनर और उस ची लिंग यून की मदद से अब वो दिन दूर नहीं जब हमारा शांगशु शूशान से श्रेष्ठ बन जाएगा। गुई, लगता है तुम्हें कोई बात सता रही है। तुम मुझे बता सकते हो? लुओशियान अब नहीं रहा, इस बात की मुझे खुशी है, पर शाओलांग अब भी एक बच्चा ही है और मैंने उसकी मां को मार दिया। मुझे डर है कि इस बात से उसके भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। तुम उस बच्चे के लिए चिंतित हो या इस वजह से चिंतित हो कि इंगनान को सच्चाई का पता चलने पर वो तुम्हें छोड़ देगी? गोई, मैं तुम्हें बचपन से देखते आ रहा हूं। तुम्हारी रग रग से मैं अच्छे से वाकिफ हूं। पहले भी तुम ऐसा कई बार कर चुके हो, पर मैंने तुम्हें कभी इतना परेशान होते नहीं देखा। उन सब के सब लोगों की मौत की जिम्मेदारी मैं अपने सर पर लेता हूं, अगर आप कहें तो। सच में? अगर इंगनान को पता चल गया कि तुमने शाओ लांग और सियुन गाओ के साथ क्या किया था, तो क्या वो उसे एक न्याय का कार्य समझेगी? याद रखो, तुमने जो किया वो न्याय से कई गुना ज्यादा है। प्यारे झेन लियांग, जब मैं पिछली बार तुमसे मिलने आया था तब इसी जंगल में मैं मेरे प्यार से मिला था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं उसे खो दूंगा। अगर तुम यहां हो तो मुझे बताओ कि अब मुझे करना क्या चाहिए। कौन है? तुम यहां पर कैसे? मैं यहां पास में ही था तो एक आवाज सुनी, सोचा नहीं था तुम होगे। शाओलांग, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुमने मेरी मां को मारने के लिए मुझे जहर दिया और अब वो नहीं रही। अब तुम्हें खुशी मिली? शाओलांग, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। खुद को अच्छा बताते हो ना, बुराई को नष्ट करते हो। तुम सब झूठे हो। तुमने तो अब तक हजारों बेगुनाहों को जहर दिया होगा और कहते हो कि वो सब कुछ न्याय के लिए किया। और तुमने तो यिंगनान दीदी को भी अंधेरे में रखा है ना। देख लेना, एक दिन वो तुम्हारा असली चेहरा देख लेगी। तुम यिंगनान को कुछ नहीं बताओगे तो क्या कर लोगे? सच स्वीकारने की क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है?